हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन चैप्टर कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। तो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बता देंगे, आप खुद से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे ना बने या जिसका आंसर गलत आए उसका सोल्यूशन आप देखिएगा कि क्यों गलती आया है या क्यों नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत है। क्योंकि यदि आप सिर्फ सोल्यूशन देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी का कोई मतलब बन जाता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है सिर्फ सॉल्यूशन देखने का। और हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि कौन से लेक्चर में कौन सा सेक्शन का कौन सा पार्ट तक डिस्कस हुआ है, ताकि आपसे जो क्वेश्चन ना बने सिर्फ उसी का आंसर देखिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि आप अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो इसलिए आप वहां से चेक कर सकते हैं कि उस लेक्चर में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वो है भी या नहीं है। तो सेक्शन ए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें एक क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स है, तो आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स। इसके बाद सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेक्शन सी का। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन, ये यहां तक थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बाद सिक्स्थ में ऑप्शन ए बी और ये सी डी ऑप्शन है सिक्स्थ का ही। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन, इसके बाद फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन, फिर 11th क्वेश्चन। यहां तक आप क्वेश्चन देख लीजिए, एफ जी, तो आप ऑप्शन में बताना है ई क्या होगा एफ क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब जी भी बताना है, ई एफ जी, जो जो ऑप्शन में दिया हुआ सभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, तो 12th क्वेश्चन में ये ऑप्शन ए बी सी डी है। फिर ये 13th क्वेश्चन, तो 13th का ऑप्शन ए और बी, उसके बाद ऑप्शन सी और डी। इसके बाद सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर ये फोर्थ क्वेश्चन, ये तो मार्किंग है, फिफ्थ क्वेश्चन फिर से मार्किंग, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ तक ये, फिर ये सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ के बाद एट्थ क्वेश्चन यहाँ तक है, उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी एट्थ का ही। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, फिर 10th में देखिए रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 है, पी क्यू आर एस टी यू। अब आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में कौन कौन सा करेक्ट है। उसके बाद फिर 11th क्वेश्चन और 11th का ऑप्शन ए बी सी डी। 12th क्वेश्चन है ये, और फिर ऑप्शन ए बी सी और डी। 13th क्वेश्चन है, उसके बाद फिर यहाँ ये ऑप्शन ए बी सी और डी, यहाँ तक 13th हो गया। उसके बाद फिर 14th क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके बाद सेक्शन ई, तो सेक्शन ई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट है, इसमें फिर फर्स्ट में बहुत सारा सब पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद फिर सेवंथ, ये एट्थ है, हाँ। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी बहुत सारा सब पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th यहाँ तक है। उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो सेकंड में 20 सब पार्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ में भी सब पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ तक सिक्स्थ सब पार्ट है। उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, फिर सिक्स्थ में सब पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ।
इसके बाद फिर 7th में भी सब पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद फिर 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th में सब पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद फिर 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17 में फर्स्ट और सेकेंड, 18, 19, 20, 21, 22, ये यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक। 23, 24 में ABCDE सभी बताना है क्या होगा। उसके बाद 25 आपका यहाँ तक है, आइडेंटिफाई A to G, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर 26 X बनता है, Y बनता है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये बनता है, तो आपको X और Y बताना होगा। इसके बाद सेक्शन F, तो सेक्शन F में मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, इसके बाद मैच द कॉलम का। उसके बाद फिर थर्ड और फिफ्थ के लिए कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, इसमें भी मैच द कॉलम ही है आपका, थर्ड टू फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको बताना है, फिफ्थ यहाँ तक है। इसके बाद सेक्शन जी, तो सेक्शन जी आपका पैराग्राफ है, तो पैसेज 1 दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज 1 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन A, B, C और D है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन A, B, C और D है। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन J के L, ऑप्शन A, B, C, D में बताना है क्या होगा। इसके बाद पैसेज 2 है, तो पैसेज 2 P, Q, R, S। अब P का स्ट्रक्चर बताना है, ऑप्शन A, B, C, D दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ तक। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, ऑप्शन A, B, C और D ऑप्शन, तो Q और R बताना है आपको। उसके बाद सिक्स्थ में S बताना है, ऑप्शन A, B, C, D दिया हुआ है। इसके बाद पैसेज 3, थर्ड पैसेज दिया हुआ है यहाँ तक। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो सेवंथ क्वेश्चन, ऑप्शन A, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 8, तो इसमें भी ऑप्शन A, B और C एंड D ऑप्शन। इसके बाद 9th क्वेश्चन, द कंपाउंड एस, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड D। इसके बाद फिर नेक्स्ट पैसेज 4, तो पैसेज 4 में भी आपको I, J के यहाँ तक पैसेज दिया हुआ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। उसके बाद 11th क्वेश्चन, ऑप्शन A, B, C, D दिया हुआ है 11th का। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज, तो ये पैसेज 5 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 12th क्वेश्चन। उसके बाद फिर 13th क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन H, तो सेक्शन H आपका इंटीजर टाइप है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन। अब जो है आंसर की सभी का, तो सेक्शन A में फिल इन द ब्लैंक्स था, तो उसका आंसर दिया हुआ। सेक्शन B ट्रू फॉल्स था एक क्वेश्चन, उसका भी आंसर। इसके बाद सेक्शन C सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप, 13 क्वेश्चन था, सभी का आंसर है। सेक्शन D मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप, उसमें 14 क्वेश्चन था, सभी का आंसर। इसके बाद सेक्शन E, तो सेक्शन E सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें सेकंड का आंसर दिया हुआ है यहाँ तक, 11, 12, 13, 14, 20 तक, 20 पार है, 20 का A, B। उसके बाद फिर फिफ्थ का आंसर दिया है, सिक्स्थ नहीं, 7th का, 9th का, 8th का भी है, 9th का A, B, C, D, E, 10th का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद 11th A, B, C। उसके बाद फिर 12th A, B, C, D, E, 13th में भी A, B, C, D, E, 14th का फर्स्ट होगा, 15th का A, B, C, 16th ये ऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH, A और B, मतलब ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। 18th का A और B, 20th का C, फिर 24 में A, B, C, D, E, 25 में A, B, C, D, E, F, G, A to G बताना होगा, फिर 26 का X और Y। इसके बाद फिर सेक्शन F,
तो सेक्शन एफ मैच द कॉलम था, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड का है, फोर्थ का सी, फिफ्थ का डी। सेक्शन जी पैराग्राफ टाइप था, मतलब कंप्रीहेंशन टाइप, तो इसमें भी टोटल 13 क्वेश्चन था, सभी का आंसर दिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन एच इंटीजर टाइप था, तो फर्स्ट का आंसर 1 होगा, सेकंड का आंसर 2 होगा। अब जो है अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप एक बार खुद से सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा सॉल्यूशन देखने से सिर्फ। तो अटेम्प्ट कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या जो क्वेश्चन गलत होगा उसका सॉल्यूशन देखिएगा, क्यों गलत हुआ है या क्यों नहीं बन रहा है, तो उस अनुसार आप अपना तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।